We are going to start Archimedes principle. आर्किमिडीज बच्चों बेसिकली ना एक राजा के लिए काम करता था, किंग ऑफ, पढ़ सकते हो आप लोग। तो वो राजा गोल्ड का बड़ा प्रेमी था, बट एट द सेम टाइम बड़ा वहमी भी था। तो उसने बहुत सारे गोल्ड स्मिथ अपने महल में बुला के काम करवाता था, बट स्टिल उसे ये वहम रहता था कि कहीं ये गोल्ड स्मिथ उसके गोल्ड में कॉपर या कोई और मेटल्स मिला के गोल्ड चोरी तो नहीं कर लेते। फिर उसने क्या किया, आर्किमिडीज को बुलाया। उससे कहा, भैया ये मेरे पास गोल्ड है, इसकी प्योरिटी फाइंड आउट करो, ये चेक करो कहीं गोल्ड स्मिथ कोई घपला तो नहीं कर रहे। बट ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सोने का हार है मुझे बड़ा प्यारा है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन कर दो, कोई केमिकल लूचा कर दो ताकि ये ख़राब हो जाए। गोल्ड भी वैसे ही चाहिए और एट द सेम टाइम तुम्हें इसकी प्योरिटी भी चेक करनी है। आर्किमिडीज बेचारा मरता क्या ना करता, यस बॉस बोला और चल पड़ा। एक दिन अचानक बैठे बैठे, कहाँ बैठा था, बाथरूम में, बाथटब में। जैसे वो उसके अंदर बैठा, दिमाग की बत्ती जली, उसे वो तरीका, वो आइडिया मिल गया जिससे वो गोल्ड की प्योरिटी फाइंड आउट कर सकता है बिना उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन किए। तो अब आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल उस टाइम पे बाथटब में ढूंढा उसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। ये बच्चों देखो 212 के आसपास, 250 के आसपास का लगा लो बीसी, तो कितने साल पुराना हो गया, लगभग 2200 साल पुरानी उसकी ये इन्वेंशन है जिसे हम आज लोग पढ़ेंगे, विच इज़ कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं उसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। शुरू करें तो हेडिंग लिख लीजिए एक बार, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाए, इमर्स कंप्लीटली भी हो सकता है और पार्शली भी हो सकता है। अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में, इनफैक्ट लिक्विड या आप गैस भी कह सकते हो, इन जनरल टर्म यूज़ कर सकते हो, किसी फ्लूइड में इमर्स किया जाए, देन बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट। एक फोर्स जो कि ऊपर की डायरेक्शन को लगती है, बॉडी उस फोर्स को महसूस करेगी, विच इज़ कॉल्ड अपथ्रस्ट। एंड दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू weight of the liquid displaced by the body. I repeat, अगर किसी बॉडी को हम किसी लिक्विड या गैस, इन जनरल किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, देन बॉडी विल लूज इट्स वेट, या आप कह सकते हो बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू weight of the fluid displaced by the body. फाइनली एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हेन ए बॉडी इज partially or wholly immersed in a liquid, it experiences an upward force which is equal to weight of the liquid displaced by that body. किसके इक्वल है, weight of the liquid displaced by that body. अगर आप चाहो तो एक बार स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, it states that when a body is immersed partially or completely in a fluid, it will lose its weight, which is equal to
which is equal to weight of the liquid displaced by the body। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, लिक्विड, बट इन जनरल आप इसे क्या ले सकते हो, फ्लूइड। मीन्स इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैसेस, एनीथिंग। ओके, हमने लिखा है इट विल लूज इट्स वेट। जो वेट लूज होता है, इट इज ड्यू टू अ फोर्स विच इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, विच इज आल्सो कॉल्ड बायोंट फोर्स और सिंपली बायोंसी। तो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर किसी बॉडी को कंप्लीटली या पार्शली किसी फ्लूइड में डुबोया जाए तो उसका वेट कम होगा। वेट कम होने की वजह उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी जिसे हम बायोंट फोर्स भी कहते हैं, एंड दैट बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ओके फाइन, चले अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ करेंगे। इस प्रूफ को करने के लिए वी विल कंसिडर ए बॉडी which is immersed inside a liquid। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, उस कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया। मैं साथ साथ बनाते रहिए। उस कंटेनर में एक लिक्विड भर दिया। मान लीजिए डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो। रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विद इन कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम एक बॉडी रखेंगे। इस कंटेनर के एक बॉडी रखेंगे लाइक दिस। ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर 3 डायमेंशनल बॉडी बनाऊंगा। 3 डायमेंशनल बॉडी है, एंड दिस बॉडी इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ x। Let us suppose that height of this body is h। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको डायग्राम क्लियर दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर एक बॉडी, उस बॉडी की हाइट h। लेट अस सपोज दैट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a। अब इस लिक्विड के ऊपर जो जो फोर्सेस लगेंगी वो देखते हैं। एक फोर्स ऊपर से लगेगी जो लिक्विड का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेट अस से दिस फोर्स इज F1। दिस फोर्स विल बी गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया, and this is the pressure exerted by liquid of height h। यानी कि अगर मुझे F1 की वैल्यू लिखनी हो, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर आएगा रो जी, h की जगह x, बिकॉज x रिप्रेजेंट डेप्थ फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड इनटू a as such। दिस इज F1। नाउ ऐसे ही बॉटम से एक फोर्स लगेगी जो कि लिक्विड एक्सर्ट करेगा। से दिस इज F2, एंड दिस फोर्स विल बी गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया P2 इनटू A। अब ये P2 प्रेशर किसके इक्वल होगा, जो लिक्विड के इस पूरे कॉलम ने, पूरे कॉलम की लेंथ कितनी है h + x।
लिक्विड के इस पूरे कॉलम ने एग्जर्ट किया रो जी इंटू एच प्लस एक्स इंटू ए, दिस इज इक्वल टू F2। इज इट ओके? अब इस लिक्विड की साइड्स पे, दीवारों पे भी फोर्सेस लगेंगी एंड जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। हम पिछले चैप्टर में पहले से ही पढ़ चुके हैं प्रेशर में, और कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर एवरेज प्रेशर लेते हैं। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। Forces will cancel out as these forces are equal and opposite. These forces are equal and opposite. These forces are equal and opposite. Fine. आगे चलते हैं। अब दो फोर्सेस हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से। बड़ा क्लियर है कि F2 की वैल्यू ज़्यादा है। F2 किस तरफ लग रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ज़्यादा है, तो इट मीन्स दैट जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे विच इज़ इक्वल टू F2 माइनस F1, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आनी चाहिए? ऊपर की तरफ आनी चाहिए, बिकॉज F2 इज ग्रेटर दैन F1। हम F2 एंड F1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो रो जी ए क्लियरली कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बच गया? h प्लस एक्स माइनस एक्स। एक्स एंड एक्स विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? रो जी ए इंटू एच। तो नेट फोर्स, and this net force is acting in upward direction। तो इस बॉडी के ऊपर लिक्विड की वजह से एक फोर्स लग रही है जो कि ऊपर की तरफ है। दिस फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इज दैट फाइन? चलिए अब अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखते हैं कि फोर्सेस की वैल्यू, जस्ट ए मिनट, हाँ जी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ए इंटू एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्या है? एरिया ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड। एच क्या है? उसकी हाइट। एरिया इंटू हाइट विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब जितनी बॉडी अंदर डूबी हुई थी उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। आप इसे ये भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मैं इसको एक बार दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, ये क्या था? ए इंटू एच क्या था? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जब बॉडी को लिक्विड के अंदर डुबोया गया तो बॉडी ने लिक्विड को साइड में हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो बॉडी ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ। कंफर्म? तो ए इंटू एच एक्चुअली रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल रिप्रेजेंट मास। तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी? m इंटू जी। m किसका मास है? m किसका मास है? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। mass of the liquid displaced by the body। और g क्या है? g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेट। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी।
weight of the liquid displaced. मीन्स ये जो नेट फोर्स है ये किस तरफ थी, ऊपर की तरफ। क्यों, रिपीट करते हैं, F2 जो है ज़्यादा है, F2 की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, इसमें H प्लस x आ रहा था, इधर सिर्फ x था, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर है, तो इसका मतलब ये क्लियर था, F2 ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है, F2 की डायरेक्शन अपवर्ड है, F1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स किस तरफ होगी, अपवर्ड। इसी अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से इस फोर्स का नाम क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स है। इसके आप दो नाम रख सकते हो, एक अपथ्रस्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बायोंट फोर्स। क्या कहते हैं इसको, बायोंट फोर्स। तो लिख लीजिए बायोंट force. This is also called buoyant force. Done. अब next we have apparent weight of immersed body. जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा। क्या लिखने वाले हैं हम, apparent weight of the body। देखो बेटा हो क्या रहा है, इस बार बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस कुल मिला के लग रही हैं, एक F1, दूसरी F2 और तीसरी mg। mg हमने अभी डिस्कस नहीं की थी। ये जो mg है ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्चुअल वेट कितना था, mg, बट लिक्विड की वजह से अब थ्रस्ट लग रही है, तो अब उसका नेट वेट कितना हो जाएगा, mg माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की वैल्यू आपको समझ आ गई है, विच इज इक्वल टू F2 माइनस F1। डन। तो mg माइनस u, mg क्या था, वेट ऑफ द बॉडी, u क्या है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, अपथ्रस्ट इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। ओके, अब मास ऑफ बॉडी किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लीज मेक इट श्योर, ये अभी हमने पहले लिखा नहीं था, ये जो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को हमने इमर्स किया है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, V इंटू जी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस V इंटू जी ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो। दिस टर्म रिप्रेजेंट अपरेंट वेट। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा को कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस रो बाय सिग्मा, Vg sigma, this represent weight of the body into 1 minus rho by sigma। हम इस रिजल्ट को भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। थोड़ी जगह की समस्या आ रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो क्या है, अपरेंट वेट को हम कैसे याद रखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। हेयर रो रिप्रेजेंट density of liquid and sigma represent density of body। ओके, तो दो फार्मूले हमारे पास इस डेरिवेशन से बाहर आते हैं। फर्स्ट वन इज अपरेंट वेट विच इज इक्वल टू W इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। रो रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सिग्मा रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ बॉडी। एंड सेकेंड फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके इक्वल थी, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सो फाइनली अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो कुल मिला के हमारे पास दो फार्मूले बन गए, दोनों को याद रखेंगे।
एक बार जो अभी तक पढ़ा रिवाइज करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी बॉडी को कंप्लीटली या पार्शली किसी लिक्विड में डुबोया जाए, देन दैट बॉडी विल लूज इट्स वेट in terms of upthrust, which is equal to weight of the liquid displaced by the body. जो वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं वो कौन से हैं?